नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं श्री जयंत देशमुख से। जयंत जी मध्य प्रदेश और भोपाल से इनका गहरा जुड़ाव है। बेसिकली थिएटर के व्यक्ति हैं ये, लेकिन अब बम्बई में जयंत देशमुख एक बड़ा नाम है। सिर्फ थिएटर में ही नहीं, फिल्मों में, टेलीविज़न में, OTT में, सभी में। जयंत जी, हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। नमस्कार। मैंने आपके परिचय में जो बातें कहीं, उनमें से सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि थिएटर, फिल्म, OTT, टेलीविज़न, आप इन सब माध्यमों में एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये कैसा सफ़र है? मतलब कितना मुश्किल है? सफ़र तो मुश्किल होता ही है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कमर्शियल वर्ल्ड है। वहाँ सारा काम पैसे से होता है और पैसे से ही आप किस तरह हैं, किस तरह काम करते हैं और कैसा काम करते हैं, वो जज किया जाता है। तो थोड़ा कठिन है, पर चूंकि मैं थिएटर से सिनेमा में गया हूँ, तो थिएटर की ट्रेनिंग होने की वजह से मैं अपने दोनों पाँव में खड़ा हूँ। कॉन्फिडेंस जो है वो थिएटर ने मुझे दिया। सिनेमा का मैं बहुत टेक्निकल, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की थी, ना टीवी की, ना इस तरह के माध्यम की, पर करते हुए जब आप सीखते हैं तो मुझे लगता है वो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है। हाँ, पढ़ना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अब हमने तो पढ़ा नहीं है, और आजकल के नए बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो फ़ायदेमंद तो है ही। पर सिनेमा एक ऐसी चीज़ है, टीवी, सिनेमा, OTT की, वो प्रैक्टिकल बहुत है। बहुत प्रैक्टिकल है। हाँ। और मेरा मानना है कि जो 40% लिखा हुआ है उसको दिखाने के लिए 60% करना पड़ता है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, फिर एडिटिंग, म्यूज़िक, तो फाइनल प्रोडक्ट बनने तक 100% होने तक वो बहुत कठिन है। जयंत भाई, आप रंगमंडल भारत भवन से बहुत जुड़े रहे, तो रंगमंडल जो है, भारत भवन जो है, क्या ये नाम भी आपके साथ चलता है वहाँ, या अब वो बहुत पीछे छूट गया? नहीं, चलता है। रंगमंडल भारत भवन का नाम, रंगमंडल में काम करने वाले जो थे वो तो हैं ही, पर उसको जो चलाते थे उनकी वजह से भी चलता है। अच्छा। क्योंकि वो बड़े नाम थे, चाहे वो संगीत में हो, चाहे डांस में हो, चाहे लिटरेचर में हो, चाहे थिएटर आर्टिस्ट हो, हाँ, चाहे तो वो उसकी वजह से भी भारत भवन का नाम है, और उसकी वजह से हमारा भी नाम होता है, और हमारी भी इज्जत बढ़ती है उसकी वजह से। तो नेचुरली भारत भवन पीछे है। दुखद है कि अभी रंगमंडल नहीं है। अब जैसे पुराने हम नाम लें, तो उनमें ऐसे कौन से नाम हैं जो आपको हमेशा मजबूती देते हैं? जैसे बाबा करन साहब हैं, एक मुझे उनका नाम याद आता है, वो बहुत लोगों को संबल दिया करते थे। गिरीश कर्नाड साहब अक्सर आया करते थे उन दिनों, मुझे याद है, बहुत से थिएटर। तो ऐसे कौन से नाम हैं जो ताकत देते हैं? एक तो बाबा का ही नाम है। हाँ। मतलब मैं जितना जानता हूँ और जितनी समझ मेरे में डेवलप हुई है, वो बाबा की वजह से हुई है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा इंसान था जिनको उस तरह का तकनीकी ज्ञान नहीं था, जो कर्नाटक से भाग के कन्नड़ आदमी हिंदी प्रचारक बन गए, फिर थिएटर ज्वाइन कर लिया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिर उसके डायरेक्टर बन गए, फिर भोपाल रंगमंडल के डायरेक्टर बन गए, फिर मैसूर रंगायन के डायरेक्टर बन गए। तो उनका सफ़र जो देखता हूँ मैं, यायावरी जो है, उसने मुझे बहुत सिखाया। यायावर तो जैन भाई आप भी हैं। अगर उस निगाह से देखा जाए, आपको बाबा कारंत यायावर दिखते होंगे, हम जो यहाँ बैठकर आपको देखते हैं। जैन भाई, आप बड़ा नाम है। आज जब भोपाल के लोग बात करते हैं या प्रदेश के लोग बात करते हैं, तो जयंत भाई का नाम उन लोगों में आता है जो फिल्म्स की बात कर लें, टेलीविज़न की बात कर लें, OTT की बात कर लें, थिएटर की बात कर लें, चारों रूप में आप समग्र रूप से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? क्यों नहीं संभव हो सकता? जब आप फिल्म कर रहे होते हैं तो फिल्म कर रहे होते हैं, जब आप टीवी कर रहे होते हैं तो टीवी कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं हूँ प्रोडक्शन डिज़ाइनर, तो मेरा काम, एक बार आपने लगा दिया, टीवी की बात करता हूँ, तो टीवी का सेट आपने लगा दिया एक बार, तो उसके बाद बहुत कम ही मुझे जाना होता है, जब तक ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो। तो फिर लोकल आर्ट डायरेक्टर जो हैं वो उसको संभालते हैं, रोज़ की शूटिंग संभालते हैं।
फिल्म भी एक समय विशेष तक रहती है। जैसे आपने भोपाल में शूटिंग हुई है राजनीति, वो मैंने की है, आरक्षण मैंने की है, चक्रव्यूह मैंने की है, प्रकाश जी की फिल्में जो हैं, या रूमी जाफरी जो भोपाल के हैं उनकी फिल्म, मतलब मेरे ख्याल है 15 से 20 फिल्में भोपाल में मैंने की हैं। तो उसमें भी ये होता कि एक समय विशेष तक फिल्म होती है। एक प्री प्रोडक्शन हो गया, जो उसकी तैयारियां, फिर आपने सेट लगाया, उसकी शूटिंग हो गई, सेट डिसमेंटल हो गया, और उसके बाद फिर बाकी सारा काम टेक्निकल है, वो एडिटिंग, वो सब डायरेक्टर का काम है। तो हमारा समय तो बहुत कम है फिल्म में, तो उसकी वजह से बहुत वक्त भी मिलता है। तो मैं फिल्में करते हुए टीवी भी करता हूँ, टीवी करते हुए ओटीटी भी करता हूँ, और ये तीनों करते हुए थिएटर भी करता हूँ। मुझे लगता है कि अभी जैसे मैं इस वक्त मैं 2 फिल्मों पे काम कर रहा हूँ, 2 फिल्में करने वाला हूँ, बड़ी फिल्में हैं, तो अभी शुरू होने में टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। बड़ी फिल्म होती है तो उसका प्री प्रोडक्शन बहुत टाइम लेता है। जी जी। सेट लगने हैं तो बहुत टाइम लगता है, बजट है, कहाँ बनाएंगे, क्या होगा, एक्टर्स कौन है, क्योंकि एक्टर से भी चीज़ें बदलती हैं कि बड़ा एक्टर है, सलमान है यदि, या अमिताभ बच्चन है, तो फिर हम वो सेफेस्ट जगह पे लगाते हैं, तो उसमें एक टाइम लगता है। फिर एक बजट होता है सिनेमा का, बिल्कुल, उसमें एक आर्ट डिपार्टमेंट का एक बजट होता है, उसमें भी उसको ढाल देना, उसके साथ करना। और जब ये नहीं कर रहा होता हूँ तो जो मेरा पहला प्यार है थिएटर, यहाँ से मैं थिएटर से वहाँ गया, तो मैं थिएटर कर रहा होता हूँ। जैन भाई, जैसे थिएटर से और फिल्म तक का सफ़र, ये कोई ओवरनाइट का सफ़र नहीं है, एक पूरी प्रोसेस है, एक पूरा ट्रांसमिशन है। अव्वल तो थिएटर से फिल्मों में जाना, भले ही सेट डिज़ाइनिंग हो, आर्ट का काम हो, और वहाँ जगह खोज कर बना लेना। ये सपना कहाँ से देखना शुरू हुआ आपका कि ये मैं कर सकता हूँ? ये दुखद घटना ये थी कि रंगमंडल बंद हुआ। और मैं चूंकि अपने परिवार का पालने वाला था, तो मुझे पैसा कमाना ही था, क्योंकि परिवार पालना है, तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने जर्नलिज्म किया था, मैं रायपुर जा सकता था, पर मुझे लगा कि पत्रकारिता मेरा पेशा नहीं हो सकता है, तो अब पेशा चुनने की बात थी। तो मुझे चूंकि रंगमंडल में रहते हुए मैं सेट वगैरह लगाया करता था, तो मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए ठीक है ना। तो जब मैं वहाँ गया, उसके पहले मैं बैंडिट क्वीन कर चुका था। अच्छा। और बैंडिट वो आपने रंगमंडल में रहते रहते कर लिया? हाँ, रहते करे। तिग्मांशु धूलिया चूँकि नेशनल स्टार ड्रामा में थे, वो भारत भवन आते थे प्ले वे करने, तो उन्होंने कहा कि जैन भाई एक फिल्म है, और तो मैंने कहा मैं तो फिल्म जानता नहीं हूँ। बोले नहीं आप कर लेंगे, चलिए आप। तो उसमें जो प्रॉपर्टी मैंने की थी, है ना, जो फिल्म में, पूरी फिल्म में आपको प्रॉपर्टी दिखती है, वो मैंने की थी, वो जिम्मा मेरा था। पर वहाँ रहते रहते उसके डीओपी थे अशोक मेहता। हाँ, मेरी वो पहली बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। वो पहली फिल्म है जहाँ मैंने पहले शॉट से, मतलब पहला जहाँ से शुरू हो रहा है, और वहाँ कहाँ फिर वो ट्रैक लगी है, ट्रॉली लगी है, कैमरा लगा है। उस समय मॉनिटर नहीं होता था, तो कैमरामैन ने यदि बोला कि ओके, तो ओके होता था। वो कहा नहीं सर ओके नहीं है, तो फिर टेक रिपीट होता था। अब तो क्या है, आप देख रहे हैं, मतलब अब तो ये है कि मेरे को बहुत सारे, नहीं वो गुलदस्ता सही जगह पे नहीं रखा है, अरे भाई मैंने रखा तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा ना। पर अभी ये वीडियो असिस्ट आने के बाद बहुत सारी चीज़ें खराब भी हुई, अच्छी भी हुई, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं हुआ है, पर खराब भी हुई। तो उस वक्त मैंने पूरी फिल्म कैमरे की आंख से देखी थी। वाह। वो अशोक जी बुलाते थे मुझे, पहला फ्रेम है, आंख लगाओ, हाँ भाई ट्रैक चलाओ, देखो ये लास्ट फ्रेम है, जैन देख ले पूरा फ्रेम। उस फिल्म ने मुझे लेंसेस समझा है, 50 क्या है, 135 क्या है, 25 क्या है। तो उस फिल्म ने मैं, और दूसरा उस फिल्म में मैंने सीखा और समझा कि रंगों का मतलब क्या होता है फिल्मों में। उस वो फिल्म मेरे लिए स्कूल थी, फिल्म की स्कूल थी। और इतना बड़ा डीओपी और इतना बड़ा डायरेक्टर शेखर कपूर, और उसका फर्स्ट एडी जो था वो चैनल 4 का था, अंग्रेज। तो उनका किस तरह बिहेव करते हैं फिल्म को लेकर, और सारे नए लोग थे हम, मनोज बाजपेयी हो, चाहे सीमा विश्वास हो, चाहे सौरभ शुक्ला हो, या तिग्मांशु धूलिया हो। उसके बाद हम सब एक साथ मुंबई पहुंचे थे। तो उस फिल्म ने मेरे में वो पैदा कर दिया कि हाँ, फिल्म में कोई देगा तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताएं,
ये बैंडिट क्वीन जब हुई, हालांकि बैंडिट क्वीन एक बहुत बड़ी हिट थी और बड़ी चर्चित फिल्म रही अपने समय की, लेकिन आपको क्या लगता है, आपको नोटिस करना कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि आमतौर पर मुंबई में ये माना जाता है कि जब आप बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करें, बहुत बड़े बड़े नाम आपसे जुड़ जाएं, तब आप नोटिस में आते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कब हुआ? मेरी कमर्शियल फिल्म बड़ी थी आंखें। आंखें। विपुल शाह उसके डायरेक्टर हैं, उनकी भी पहली फिल्म थी वो, और उसमें अमिताभ बच्चन थे, परेश रावल, अर्जुन रामपाल, सुष्मिता, अक्षय कुमार, सारे बड़े एक्टर, चर्चित और नामी एक्टर थे। और उस फिल्म में मैंने एक बैंक बनाया था। हाँ, जहाँ रॉबरी होती है। हाँ, विलास राव जेफरसन बैंक। हाँ। तो उसको बनाते बनाते और उस फिल्म जब रिलीज हुई तो चूंकि थिएटर से गया था मैं, तो किसी को ये विश्वास नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। पर उसके लिए मैं क्रेडिट अपने सारे सहयोगों को भी देता हूँ, क्योंकि वो सारे टेक्निकल लोग थे, बहुत काम कर चुके थे पहले। पर उन्होंने कि डायरेक्टर के विजन को कि ऐसा डायरेक्टर चाहते हैं तो हम क्या करें। वो धीरे धीरे जो मेरी टीम बनती गई और उस फिल्म ने मेरा नाम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में कि जैन देशमुख नाम का कोई व्यक्ति है जो भोपाल से आया और थिएटर करता है और उसने ये फिल्म की है। तो वो पहला कमर्शियल बड़ा काम था मेरा, जिससे फिर ये हुआ कि होता ही ऐसा है कि एक आपने किया तो एक दूसरा फिर मिल गया। हाँ। फिर तीसरा फिर मिल गया। फिर ये हुआ कि लगातार मुझे एक के बाद एक फिल्में मिलती गई। मुझे ऐसा याद आ रहा है आपको उस फिल्म के लिए शायद कोई पुरस्कार में भी आपका किसी फिल्म फेयर नॉमिनेशन था। नॉमिनेशन था आपका। मुझे 2 फिल्मों का था नॉमिनेशन। हाँ हाँ, उसमें। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी ऐसी उल्लेखनीय फिल्में रहीं जो आपने एज आर्ट डायरेक्टर करी? तेरे नाम एक फिल्म थी सलमान खान की। फिर कागज एक फिल्म है जो सतीश कौशिक ने, सतीश जी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की हैं, और प्रकाश जी के साथ मैंने 4-5 फिल्में की हैं। तो प्रकाश जी जब ये बस्ती बनाने की बात थी राजनीति में, तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने पहले तो मुझसे कहा कि सब लोग जिनसे बात करो तो कहते हैं यदि भोपाल में आपको शूटिंग कर रहे हैं तो जैन देशमुख को लेना पड़ेगा। ठीक कहते हैं लोग। तो बोले ये ऐसा है क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा है नहीं। बोले नहीं, मैं तेरे को लेता हूँ। मैंने कहा मुझे भी आपके साथ काम करना है, नए डायरेक्टर के साथ काम करना है, और प्रकाश का बड़ा नाम है नेचुरली। तो मैं उनको भोपाल ले आया। मैंने कहा आप आइए। जैसे मकबूल एक फिल्म है, हाँ हाँ, तो विशाल, पंकज कपूर और इरफान खान हुआ। इरफान वाली तो तब्बू। तो हमने बॉम्बे में बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर विशाल ने मुझसे कहा कि क्या करें। मैंने कहा एक बार भोपाल चलिए, आप भोपाल देखिए और मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा और फिर हम कर सकेंगे। तो उनको फिर आप लेके आए? मैं लेके आया उनको। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हुई कि चूँकि मैं यहाँ का रहा हूँ, 10 साल 12 साल रहा हूँ, तो लोकेशन सारी मेरे को मालूम है। क्योंकि आप जब कंटेंट पढ़ते हैं या फिल्म पढ़ते हैं तो आपको विजुअल दिखने लगता है कि एक ऐसी जगह हो सकता है, ऐसी जगह हो सकता है। और मैं कोशिश ये करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं ऋण चुका रहा हूँ कि 13 साल यहाँ रह के जो सीखा है। तो और फिर ये भी हुआ कि यहाँ आने के बाद अच्छा हुआ कि यहाँ एक तरह की इंडस्ट्री बन गई भोपाल में। टीवी आने लग गया, OTT आने लग गया, फिल्में आने लग गई। तो वो एक अच्छा ही हुआ। मैं पूरा जगह ही बन गई। हाँ। जैन भाई, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं आपके लिए बड़े सहज हैं, आप बड़े सहज रूप से बात कर रहे हैं, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री के, थिएटर के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो इन सब के बारे में एक जो परसेप्शन बनता है कि ये बड़े लोग हैं, नए आदमी को पूछते नहीं हैं, भजते नहीं हैं, तो इनके बीच में जगह बनाना कितना मुश्किल है, या ये सहज हैं, जैन देशमुख की तरह हैं, या बाकी लोगों की तरह हैं? नहीं, देखिए अभिनेता को तो मैं नहीं कह सकता हूँ ज़्यादा, इसलिए कि या सलमान है या सनी देओल है या बच्चन साहब हैं, वो नेचुरली थोड़ा अलूफ रहते हैं। क्योंकि एक बड़ा अभिनेता है तो हर सबको सेल्फी लेनी है, सबको फोटोग्राफ लेना है, तो वो क्राउडेड थोड़ा हो जाता है। हमारे साथ कोई उस तरह का व्यवहार नहीं है, क्योंकि अब ये हो गया है कि अब मैं जिस भी प्रोडक्शन हाउस में जाता हूँ तो उनको ये मालूम है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या किया है। उनकी चिंता इस बात की रहती है कि ये कितना पैसा मांगेगा, सिर्फ ज़्यादा चिंता इस बात की रहती है। और मैं इस भाव से जाता हूँ कि फिल्म मेरे को अच्छी लगी है, फिल्म मैं करूँगा, और आप मुझे मालूम है कि आप उतना तो दे देंगे जितना मैं अपना घर चला सकता हूँ। तो वो दुविधा है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मैं बड़ी फिल्में कर चुका हूँ, इसलिए छोटी फिल्म वाला आता नहीं।
और टीवी करता हूँ तो बड़ी फिल्म वाला अरे यार टीवी करता है जयंत, तो वो क्या है कि वो मगर आपके साथ फंसा ऐसा हुआ नहीं, हूं मैं। आप सब कुछ एक साथ कर रहे हैं। और मजे की बात देखिए कि आप थिएटर को भी उतना ही समय दे रहे हैं, तो ये कैसे हो पा रहा है? यही मैंने कहा, अभी जैसे 2 फिल्में का काम कर रहा हूँ मैं, बड़ी फिल्में हैं। मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब तक सब कुछ होता नहीं है तो हम उसको बता नहीं सकते। समझते हैं जी। अब वो अभी शुरू होनी थी, अब वो चली गई अप्रैल में। तो अब अभी अप्रैल में गई है, पर कुछ कह नहीं सकते कि वो अप्रैल से आगे नहीं, लग जाए। शुरू हो हाँ, जाएंगी कि नहीं तो होगी? मेरे पास वक्फा है, मेरे पास टाइम है, तो ये ऐसा टाइम मेरे को बीच बीच में मिलता रहता है। तो जब टाइम मिलता है मैं थिएटर करने लगता हूँ। थिएटर में कौन से, किस किस्म के नाटक आपकी पहली पसंद होते हैं? मुझे तो सौभाग्य मिला है, मैंने आपके साथ रोल भी किए हैं, आपके डायरेक्शन में रोल किए हैं, और अब मैं बड़े जोरदारी से बोलता हूँ कि मैंने जैन साहब के अंडर में काम किया है। तो वो उसमें क्या आप, अच्छा एक बात आपने बीच में और कही थी कि थिएटर मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता है और मुझे भरोसा देता है और बहुत मजबूती देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैं कह रहा था कि थिएटर कॉन्फिडेंस देता है। प्रोडक्शन डिज़ाइनर जो काम करता है फिल्म में, प्रोडक्शन डिज़ाइनर को यदि खाली ज़मीन पे अपने जो बनाया है उसने कागज़ पे वो दिख जाए कि ये बन गया, वो करेक्ट प्रोडक्शन डिज़ाइनर है। क्योंकि जब आप सिनेमा कर रहे होते हैं और सिनेमा में सेट लगा रहे होते हैं तो आपको लाइटिंग भी समझ होनी चाहिए कि आपका सेट लाइटिंग करने के बाद कैसा दिखेगा। जैसे मैं ये मानता हूँ कि मैंने बहुत ख़राब सेट लगाया है, पर उसको अशोक मेहता लाइटिंग कर दें, वो खूबसूरत हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। और मैंने बहुत अच्छा सेट लगाया करोड़ों रुपए खर्चा करके, और डीओपी बहुत ख़राब है, जिसको नहीं आता लाइटिंग करना, तो वो सेट वर्स्ट दिखेगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे फाइनल क्या दिखने वाला है, ये जो समझ है ये कैसे आती है? ये करते करते आती है। ये अब तो इतना हो गया, इतना कि बहुत सारे डीओपी मेरे दोस्त हैं और हिंदुस्तान के बड़े डीओपी मेरे दोस्त हैं, और उन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है असली बात। तो जब भी उनको पता चलता है कि जयंत करने वाला है फिल्म, तो बहुत सारे जैसे गणेश आचार्य डांस मास्टर, हाँ, बड़ा नाम है वो भी डांस तो मैं एक फिल्म, उन्होंने 3-4 फिल्में उनके साथ की हैं। तो एक फिल्म मैं कर रहा था, जेडी मजीठिया की फिल्म है, फंटूश है एक है, और एक अभी खिचड़ी 2। तो उसमें एक गाना है। तो उनको बोला गया गणेश आचार्य को, उन्होंने कहा आपका प्रोडक्शन डिज़ाइनर कौन है? तो बोले जयंत देशमुख है। बोले हाँ ठीक है, मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, उनको लगाने दीजिए, फिर मैं आता हूँ एक दिन के लिए। फिर उन्होंने मेरे को रिहर्सल पे बुलाया, मैं रिहर्सल पे गया, मूवमेंट वूवमेंट देखा, और मैंने बोला मास्टर जी मैंने बना दिया, कुछ चीज़ें आपके लिए बना दी हैं और वो आप देख लिए। बोले दादा अभी मैं क्या देखूँगा, अच्छा, मैंने आपके साथ काम किया हुआ है। एक दिन आए, आधा घंटा घूमे, और जो बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को लग रहा था यार इतना बड़ा नाम है गणेश आचार्य, जयंत ने सेट लगाया, उनको सेट तो दिखा दे कम से कम, पर वो आधे घंटे एक बार घूमे और चले गए। बोले सब है मेरे लिए, एकदम करेक्ट है मेरे लिए। तो कई बार क्या होता है कि आपका रेपो हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जैसे डायरेक्टर ने आपसे कहा कि यार कुछ मिसिंग लग रहा है, और वो मिसिंग डायरेक्टर भी नहीं जानता है, वो मिसिंग हमको ढूंढना होता है कि मिसिंग है क्या। और दूसरे दिन जब डायरेक्टर आता है, हाँ ये सही सीडी लगा दी, यही तो मिसिंग था। तो आप डायरेक्टर के साथ रहते हुए कहानी की समझ, और वो कहाँ बेस्ड है और कैसे वो बनेगा, कितने दिन, क्यों हम पे प्रेशर होता है, पैसा और समय। यदि बड़ा एक्टर है तो समय और पैसा, कि इतने दिन में ही बनना है, क्योंकि डेट्स हैं एक्टर की। तो हमारे तो मतलब दुविधा सुविधा दोनों एक ही है कि उतने दिन में ही करना है, उतने पैसे में ही करना है, और वो खूबसूरत होना ही चाहिए। मतलब वो जो कहानी कह रहे हैं ऐसा होना ही चाहिए। तो अच्छा, थिएटर में जैन भाई बड़े बड़े शाहकार आपने खड़े किए हैं। मुझे याद है आप जब मृत्युंजय करते होते थे तो शायद फिल्म और मृत्युंजय अगर शहर में एक साथ, इधर मृत्युंजय का शो हो रहा होता था और इधर फिल्म हो रहा था, तो लाइन यहाँ लगी हुई होती थी। भोपाल ने ऐसा बहुत कम देखा है। तो ये करिश्मा कैसे होता है? ये एक तो नाटक की ताकत, अच्छा, पहली बात। ये नाटक की ताकत कहाँ से आती है? स्क्रिप्ट से आती है बेसिकली। और एक तो निदेशक कि उसने पहले जो काम किया है और लोगों ने देखा है, यदि वो काम,
और उनको लगता है कि नहीं ये नाटक के साथ करेक्ट ट्रीट करेगा या करेक्ट करेगा, तो आपके नाटक पे लाइन लगेगी 101%। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट हैं जैन भाई, जो जब शो होता है तो स्क्रिप्ट नहीं बोल पाती, तो वो निगाह कौन सी है? क्या वो डायरेक्टर की निगाह है। अच्छा, जैसे सिनेमा में आप जो देखते हैं वो डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू है स्टोरी का, वो एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो पूरा के पूरा डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू है। और हम डायरेक्टर के जो कहानी है, डायरेक्टर ने जो सुनाई है उसके लिए काम करते हैं। उसमें हम अपना आउटपुट देते हैं, थोड़ी चीज़ें लगाते हैं, ये करते हैं, पर बेसिकली हम डायरेक्टर के लिए काम करते हैं। और डायरेक्टर क्या, राइटर ने क्या लिखा है उसको देख रहा होता है? नेचुरली डायरेक्टर असली बात जो डायरेक्ट लिखा हुआ शब्द है, राइटर जो कहना चाहता है, हाँ, जो कहना चाहता है उसको विजुअल ट्रीट करता है वो, और एक्टरों के साथ उस कथा को, उस कहानी को कहता है वो। और उसका कहने का तरीका, जैसे भगत सिंह 5 बनती है, पर मनोज कुमार की भगत सिंह आज भी ठीक, आज भी याद है लोगों को। तो ये जो फर्क है ना, कैरेक्टर तो एक ही है, कहानी भी एक ही वो है, सोल कहने का तरीका बदलता है हर बार। मतलब बैंडिट क्वीन को यदि ले लें तो वो सीमा विश्वास तो अभिनेत्री हैं, पर कैसे कन्वर्ट होती है एक डकैत में, वो ट्रांसमिशन, और वो डायरेक्टर और एक्टर है। कंटेंट तो है ही, कहानी तो है ही, संवाद तो है ही, पर एक्टर का कई सारी चीजें नॉन वर्बल होती हैं सिनेमा में। हर बार बोलना ही बोलना नहीं होता है। जैसे सिनेमा आप पहले देखते हैं और फिर सुनते हैं, पहले विजुअल आता है और फिर साउंड आता है। ठीक बात। तो विजुअल का मीडिया है सिनेमा, साउंड भी है, ठीक है। इसलिए एक्टर का ट्रीटमेंट, एक्टर कैसा करेगा, एक तो एक्टर भी सोचता है, यदि अच्छा एक्टर है तो अपनी तैयारी करता है। जैसे मैं आपको एक नाम लूं, प्राण साहब का, बहुत बड़ा नाम हिंदुस्तानी सिनेमा में अकेला एक्टर है। मनोज कुमार, जितेंद्र कुमार, नहीं ये नहीं वो नहीं, माला सिन्हा, वैजंती माला और प्राण। तो आप देखिए, अबव ऑल, मतलब कहते हैं कि प्राण साहब की वो चरित्र बनाने के लिए अपना गेटअप बनाते थे, अपने कॉस्ट्यूम चुनते थे और डायरेक्टर को जाके दिखाते थे कि मैं ऐसा करूं। आप सोचिए कि कितना उन्होंने अपने चरित्रों पे काम किया होगा। इसलिए हर बार मैं कई बार कहता हूँ कि अभिनय कठिन है, बहुत कठिन है अभिनय। अभिनय सरल नहीं है। लोग उसको बहुत सरल समझते हैं कि 2 टीवी शोज कर लिए और आई एम एक्टर, नहीं होता। बहुत कठिन और बहुत सीखना है, महीन काम है बहुत अभिनय। और सिनेमा में तो ज्यादा, क्योंकि क्लोजअप का मीडिया है सिनेमा, है ना। लेंस लगा दिया तो आपकी सिर्फ आंख ही दिख रही, आंख बोलो आप। फिर सिनेमा ये भी है कि आपको किसी हीरोइन को आई लव यू बोलना है, हीरोइन की डेट नहीं भाई साहब, तो आपको कैमरे को बोलना आई लव यू, और बोलना उसी इंटेंसिटी से है जिस इंटेंसिटी से जरूरत उस लड़की को बोलना। तो ये जो टेक्निकल काम भी है ना, अब यहाँ थर्मोकॉल लगा देते हैं, इधर लाइट वाला चिल्लाते रहते हैं, डीओपी चिल्ला, अरे वो HMI इधर रख, वो हम लोग कील वील ठोकते रहते हैं, अरे यार खट। उसके बाद भी अपना एक्टर कैमरे के सामने खड़ा हुआ, कॉन्सेंट्रेट हो गया अपने चरित्र को, वो अपनी क्रिएटिविटी को कहीं वो नहीं कर मतलब रहा है। आप, मैं यूं कहूँ कि बैंडेड क्वीन का जो रेप सीन है, यहाँ सीमा विश्वास है तो ये कैमरा है, अब इसको रिएक्ट करना है कि रेप हो रहा है, अब वो लड्डू आप, ये सीमा विश्वास है, कैमरा है, ये सब लोग जो आते हैं रेप करने, ये वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल का, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतना क्यास होता रहता है सिनेमा, फिल्म में, बड़ी फिल्म में, कोई कर रहा है, कोई ये आपको कर रहा है, उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेट करके फिर डिलीवर करना है। ये ठीक है कि आज का मीडिया आप उसको, अच्छा आज नहीं करते कल कर लेंगे, आज आपका मूड ठीक नहीं, वो सब ठीक है। थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में जो डिलीवर हो गया वो हो गया। जैन भाई, समय हमारा कट जाएगा, आपकी बातों में हम करते रहेंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो नए आर्टिस्ट छोटे छोटे शहरों से, टाउन से, बड़े शहरों से, कहीं से भी जो सपना लेकर मुंबई तक पहुंच रहे हैं, और किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को आर्ट में जाना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, इन सबको किस तैयारी के साथ वहां तक पहुंचना चाहिए कि ये अपने आप को प्रूव कर सके? चक्कर तैयारी तो करनी चाहिए। यदि अभिनय करना है तो अभिनय की तैयारी करना चाहिए, बड़ी फिल्में देखना चाहिए, गोविंदा की भी फिल्म देखना चाहिए, अमिताभ बच्चन की भी फिल्म देखना चाहिए, और
पीटर ब्रूक की फिल्म देखना चाहिए, मार्लन ब्रैंडो की फिल्म देखना चाहिए। आजकल इंटरनेशनल सिनेमा आपके हाथ में है, तो आपको बहुत प्रॉपरली देखना चाहिए कि बड़ा अभिनेता काम कैसे करता है, ठीक है। और वो तैयारी बिना किए आप जब चले जाएंगे तो ढाक के 3 बात है, क्योंकि आप जाके करेंगे क्या। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि आप गए ऑडिशन देने, तो वो बोलता है भाई ठीक है आप अपना फ़ोटो छोड़ जाओ, तो 10 बजे आप गए तो आपका फ़ोटो वो थप्पी के ऊपर है, शाम को तो नीचे चला गया ना, क्योंकि बाकी सबका फ़ोटो और ऊपर आ गया। बिल्कुल ठीक। ऐसे आप ऑडिशन दे रहे हैं। मैं हर बार कहता हूँ कि ऑडिशन यदि 40 ऑडिशन आपने दिए हैं, उसमें से 2 भी नहीं हो रहा है आपका, तो गलती आपकी, उनकी नहीं है। उनकी नहीं। तैयारी आपकी कम है, क्योंकि जो भी ऑडिशन होता है ना वो बीच से उठाया जाता है। अच्छा, उसके सामने आगे पीछे कुछ होता नहीं, आपको बनाना पड़ता है। जैन भाई आप कोई स्टार सन नहीं है, कोई बड़ी लॉन्चिंग आपकी नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है आप। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो इनके लिए वो जगह कितनी मुफीद है? देखिए कठिन तो है, कठिन तो है, बहुत कठिन। और यदि आप 1-2 साल वहाँ सरवाइव करने की ताकत रखते हैं और आपको संघर्ष करने की में मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, क्षमता है, हाँ, तो फिर आप करिए। आप या तो इतने ब्रिलियंट हो आप, इतना तैयारी आपकी हो कि 2 ऑडिशन में से 1 में हो ही गया आपका, पर वो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और तैयारी हो मतलब ये ना, शरीर तो बना लेते हैं, इधर का क्या होगा, इधर का क्या होगा। बहुत छोटी सी 2 लाइनों में बता दीजिए, ये जो तैयारी आप कह रहे हैं ना, आपको देखने वाले बहुत तैयारी करेंगे, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ ये तैयारी में क्या करें वो? अभी यदि आप, एक तो शरीर, हाँ, दूसरा दिमाग और तीसरा मन, ये तीनों जब सिंक होगा तो जो कहेंगे वो करेक्ट होगा। वो करेक्ट होगा। और ईमानदारी और मेहनत, कड़ी मेहनत। यदि ईमानदारी नहीं है आपको आपके काम, मतलब बेईमान का रोल करने के लिए भी ईमानदारी चाहिए होती है भाई। वाह। मनुष्य का अच्छा होना सबसे पहली शर्त है। यदि वो अच्छा है तो उसकी नज़र अच्छी है, अच्छी नीयत और से। मैं कहता हूँ देखना और देखना, सुनना और सुनना, पढ़ना और पढ़ना। पढ़ते समय पर पढ़ते नहीं है, देखते समय पर देखते नहीं है, सुनते सब है पर सुनते नहीं है। ये नई पीढ़ी का प्रॉब्लम है। और ऑब्जर्वेशन, ये जो 3 चीज़ें, ये 4 चीज़ें कर लेना तो आप अपने आप परिपक्व हो जाएंगे। और देखना बहुत जरूरी है। सिनेमा में काम करना, सिनेमा नहीं देखना। हमको लग रहा है कि हम इसको बंद ना करें, उसको करते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है। चाहते तो हम और कुछ भी बात करना चाहते थे जैन भाई से, इस अवसर का लाभ हम लेना चाहते हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, समय हमको इतने की ही इजाज़त देता है। तो अगले किसी कार्यक्रम में किसी नए विषय के साथ, किसी नए मेहमान से फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।